गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आँखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। विद दिस मोटिवेशनल थॉट आई वेलकम वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियोस और भी देखने को मिलती रहें, ताकि जिसमें हम जो भी टॉपिक कवर करते हैं उस टॉपिक के एग्जाम्पल्स, उस टॉपिक के एक्सरसाइज क्वेश्चंस प्लस वो क्वेश्चन जो कि CBSE में पिछले 10 सालों में पूछे जा चुके हैं, वो सभी क्वेश्चंस हम कवर करते हैं। टुडे we are starting class 10th chapter 1 real numbers exercise number 1.3 from NCERT book। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव कैसे करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। तो बेटा बेसिकली वी फॉलो 4 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, हम दिए गए नंबर को मानते हैं कि वो रेशनल है। जहाँ पे हम उसको मानते हैं उसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ A by B, जहाँ पे A और B क्या मानते हैं हम, को प्राइम। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में बेसिकली बेटा हम क्या मानते हैं, हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं और एंड में हम ये प्रूव करते हैं कि A स्क्वायर डिवाइड हो रहा था गिवन नंबर से, इन द सेम वे A भी डिवाइड होगा गिवन नंबर से। क्लियर है। थर्ड स्टेप में हम दोबारा से कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के बाद हम ये प्रूव करेंगे जैसे A स्क्वायर डिवाइड हुआ था वैसे ही B स्क्वायर भी डिवाइड होता है गिवन नंबर से, तो B भी डिवाइड होगा गिवन नंबर से। इन दिस वे हमने ये प्रूव कर दिया कि A और B दोनों डिवाइड हो रहे हैं किसी दूसरे नंबर से 1 के अलावा। दैट मीन्स A एंड B आर नॉट को प्राइम, जो कि हमने फर्स्ट स्टेप में माना था कि A और B क्या है, को प्राइम, जो कि हमने गलत माना था। इस वजह से हमारा गिवन नंबर रैशनल ना होके क्या कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा। क्लियर है। तो मैं आपको अभी ये सारे स्टेप्स रफली समझाता हूँ बोर्ड पे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि बेसिकली आपको कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में कैसे लिखना है विदाउट रट्टा मारे। आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको अपनी लैंग्वेज में उसको लिखना है। तो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। नाउ वी आर स्टडिंग कि बेसिकली हम किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव कैसे करेंगे इन रफली फॉर्म। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। हम ये प्रूव कर रहे हैं कि बेसिकली एक हमको नंबर गिवन है √3, हमको प्रूव करना है कि ये नंबर कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। क्लियर है। तो हम सबसे पहले स्टेप में ये मानेंगे कि √3 इरेशनल ना होके कैसा नंबर है, वी विल अज्यूम दिस इज ए रैशनल नंबर, जिसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, A by B, जहाँ पे B 0 नहीं है। साथ में बहुत खास बात, A और B हमने क्या माने हैं, को प्राइम, कि A और B क्या है, को प्राइम। दैट मीन्स A और B किसी से डिवाइड नहीं हो सकते, किसके अलावा, 1 के अलावा। क्लियर है, समझ में आया। नाउ सेकंड स्टेप, क्योंकि हमने इनको माना है रैशनल नंबर तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A by B। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे, इसके नीचे क्या मान लूँ, 1, A1 जा A, √3 इंटू B, √3B। मैं क्या करूँगा, दोनों साइड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, B का स्क्वायर B स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूँगा, A3 का है ऊपर, 3 का आ जाएगा नीचे। इसके बाद मैं एक लाइन लिखूंगा कि अगर A स्क्वायर डिवाइड होता है 3 से, दैट मीन्स A भी डिवाइड होगा किससे, 3 से। मुझे क्या लिखना है, A स्क्वायर डिवाइड होता है 3 से, दैट मीन्स A भी डिवाइड होता है किससे, A भी डिवाइड होता है किससे, 3 से। एग्जाम्पल 9 डिवाइड होता है 3 से, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 भी डिवाइड होता है 3 से। क्लियर है। इन द थर्ड स्टेप, क्योंकि A डिवाइड होता है 3 से, दैट मीन्स A क्या है, 3 के टेबल में आ रहा है, तो मैं क्या मान सकता हूँ, A को हाउ मच, 3C, जहाँ पे C कोई इंटीजर है। जैसे कि अगर बात करूँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इन द सेम वे हमने क्या मान लिया, A को 3C। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। चेक करो सभी,
3c का स्क्वायर हाउ मच 3b का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप 3 का स्क्वायर 9, साथ में c स्क्वायर इक्वल्स टू 3b स्क्वायर। क्लियर है? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, हाउ मच, सभी ध्यान देंगे c स्क्वायर ही छोड़ दो, 3 का है ऊपर, 3 का जाएगा नीचे। जो लाइन हमने अभी अभी a के लिए लिखी थी वो लाइन हम किसके लिए लिखेंगे, फॉर b। क्लियर है? दैट मीन्स अगर b स्क्वायर डिवाइड होता है 3 से, दैट मीन्स b भी डिवाइड होगा 3 से। तो बेटा हमने क्या प्रूव कर दिया कि a और b दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से। लेकिन हमने क्या माना था, a एंड b आर व्हाट, को प्राइम, कि वो किसी से भी डिवाइड नहीं होते, किसके अलावा, 1 के अलावा। लेकिन किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से। दैट मीन्स a एंड b आर नॉट को प्राइम, दोनों नंबर a और b को प्राइम नहीं है। दैट मीन्स √3 रैशनल नहीं है। वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्लियर है सभी को, समझ में आया? इन दिस वे वी हैव टू डू 4 स्टेप्स। हमको 4 स्टेप के अंदर हमारा क्वेश्चन कवर करना है। हमको क्वेश्चन का रट्टा नहीं मारना है, हमको स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप्स को फॉलो करते करते हमको हमारे लास्ट स्टेप पे जाना है। क्लियर है? अब मैं आप सभी को समझाता हूँ कि बेसिकली आपको ये क्वेश्चन बोर्ड में कैसे लिखना है इन 4 स्टेप्स। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। ऑल स्टूडेंट्स बेटा लुक ऑन द बोर्ड। ये क्वेश्चन CBSE के बोर्ड एग्जाम्स में 2019 में पूछा जा चुका है कि प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपकी बुक का एग्जाम्पल भी है और ये क्वेश्चन CBSE में आ भी चुका है। तो बेटा मैंने आपके 4 स्टेप्स प्रॉपर वे में लिख दिए हैं कि बेसिकली आपको किस स्टेप में क्या लिखना है और आपने कहाँ तक लिखना है। तो बेटा सभी बच्चे ध्यान देंगे, मैं एक बार आपको पढ़ के रिवाइज करवा रहा हूँ कि बेसिकली बेटा हमको क्या प्रूव करना था कि √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो बेटा हमने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप में हमने माना था कि √2 कैसा नंबर है, इरेशनल ना होके कैसा नंबर है, रैशनल। उसको बेटा हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ a/b। खास बात क्या बताई थी, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0, b 0 नहीं है। क्लियर है? सेकेंड स्टेप, क्योंकि √2 कैसा नंबर है, रैशनल, हम कैसे लिख सकते हैं उसको, a/b। फिर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, a 1 जा a, √2 इंटू b, √2b। हमने क्या किया बेटा, स्क्वायर बोथ साइड्स। उससे क्या फर्क हुआ, a का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, साथ में b का स्क्वायर। हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, 2 कहाँ था ऊपर, कहाँ ले गए, नीचे। दैट मीन्स अगर a स्क्वायर डिवाइड होता है 2 से, दैट मीन्स a भी डिवाइड होता है 2 से। क्लियर है? हमने यहाँ पे लिखना है अप टू सेकंड स्टेप। क्लियर है? थर्ड स्टेप, क्योंकि a डिवाइड हो रहा है 2 से तो मैं a को क्या मान सकता हूँ, 2c, जहाँ पे a किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा। कैसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, लाइक दैट। क्लियर है? सभी ध्यान दो, हमने इसी क्वेश्चन को क्या मानना, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि जो a की वैल्यू है 2c वो मुझे पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर। जहाँ a है मैंने वहाँ क्या पुट कर दिया, 2c, 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर। क्लियर है? 2 का स्क्वायर 4, साथ में c स्क्वायर, ये ऐसे क्या ऐसा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 आ गया, 2 कट हो गया, 2 कहाँ था ऊपर, 2 कहाँ आ गया नीचे। जो लाइन हमने यहाँ पे a के लिए लिखी थी, इन द सेम वे किसके लिख दिया हमने, फॉर b, कि अगर b स्क्वायर डिवाइड होता है 2 से, दैट मीन्स b भी डिवाइड होगा 2 से। क्लियर है? दिस इज द थर्ड स्टेप। इन द फोर्थ स्टेप हमने बेसिकली क्या माना था बेटा, a और b क्या है, को प्राइम, मतलब वो किसी से भी डिवाइड नहीं होते, किसके अलावा, 1 के अलावा। पर चेक करो, a किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, b किससे हो रहा है, 2 से। दैट मीन्स 1 के अलावा कोई एक ऐसा नंबर और भी है जिससे a और b डिवाइड हो रहे हैं, दैट इज व्हाट, 2। सही बच्चे ध्यान दो, इट मीन्स a एंड b आर बोथ कॉमनली डिवाइडेड बाय 2। a और b किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से। दैट मीन्स a और b को प्राइम नहीं है, दस दीज आर नॉट को प्राइम, ये को प्राइम नहीं है। इसका मतलब जो हमने माना था √2 को रैशनल, ये गलत माना था। दैट मीन्स √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। सभी बच्चे ध्यान दो, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। एजम्पशन मतलब मानना, क्या मानना, √2 को रैशनल मानना। हेंस √2 इज व्हाट, इरेशनल नंबर। क्लियर सभी को, समझ में आया? इन दिस वे
बाय यूजिंग दिस 4 स्टेप्स हमको हमारा क्वेश्चन कंप्लीट करना है और हमको हमारे बोर्ड एग्जाम्स में 3 मार्क्स कवर करने हैं। क्लियर है? पिछले 10 सालों में ऐसे क्वेश्चंस 9 बार पूछे जा चुके हैं। दैट मीन्स ऐसा क्वेश्चन आना कंफर्म है। दीज 3 मार्क्स आर कंफर्म। क्लियर है सभी को? समझ में आया? आपको राइट साइड में दिख रहा होगा नीचे √2 आ चुका है 2019 में। इन द सेम वे √5 भी आ चुका है 2019 में। आपको चेंज क्या करना है? जहाँ पे √2 है वहाँ क्या पुट करना है? √5। आप क्या ध्यान दोगे? यहाँ पे क्या आ जाएगा? √5। इन द सेम वे यहाँ पे क्या आ जाएगा? √5। क्लियर है? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 5 की अगर ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से, तो ए भी किससे डिवाइड होगा? 5 से। आपको क्या करना है? इस तरह जहाँ जहाँ 2 था वहाँ 5 करना है और आपको अपना आंसर मिलता रहेगा। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है? इन दिस वे यू हैव टू डू दिस टाइप 1 क्वेश्चंस। ये आपके इरेशनल नंबर के टाइप 1 था। अभी मैं आपके बोर्ड पे करवा रहा हूँ टाइप 2, जो कि CBSE में पूछा गया है ज़्यादा बार, 6 टाइम्स वो आपके पेपर में आ चुका है। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना ये था। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड बेटा। ऑल स्टूडेंट्स फोकस ऑन द बोर्ड। दिस इज द टाइप 2 क्वेश्चंस। बेटा इसके अंदर हमको प्रूव करना है कि गिवन नंबर कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो बेटा से भी ध्यान देंगे। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ रफली कि आपको कैसे लिखना है। हमको बेटा क्या प्रूव करना है एग्जाम्पल के अंदर? 5 माइनस √3। ये बेटा कैसा नंबर है? इज एन इरेशनल नंबर। तो बेटा इन द सेम वे जैसे हमने अभी भी किया था, हम मानते हैं 5 माइनस √3 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है, जहाँ पे ये किसके बराबर है? a/b, जहाँ पे a और b कैसे नंबर हैं? आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। सेम स्टेप हमने मान लिया कि 5 माइनस √3 कैसा नंबर है? रेशनल। कैसे लिख सकते हैं? a/b। क्लियर है? अब क्या करेंगे बेटा? रूट वाला एक तरफ बाकी एक तरफ। कैसे? माइनस √3 इक्वल्स टू व्हाट? a/b। ये किसका है? प्लस उछड़ा के माइनस, टेक एलसीएम b और 1, एलसीएम इज b 1 जा b, a 1 जा a, माइनस किसी कमी है b की, तो ऊपर क्या आ जाएगा? b। क्लियर है? हम क्या करते हैं? इस माइनस को शिफ्ट करेंगे साइड। दैट मीन्स साइन विल चेंज। इसके साइन चेंज हो जाएंगे। 5b माइनस a अपॉन b। सही बच्चे ध्यान देंगे। 5a और b कैसे नंबर्स हैं? दे आर इंटीजर्स। और अगर ये इंटीजर्स होंगे तो दिस इज व्हाट? रैशनल। अगर ये रैशनल है दैट मीन्स ये भी क्या होगा? रैशनल। लेकिन हमें क्या पता है? √3 कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर। इसका मतलब है कि जो हमने मानना था 5 माइनस √3 कि वो रैशनल है, ये हमने गलत माना था। अगर ये गलत है दैट मीन्स 5 माइनस √3 इज व्हाट? इरेशनल नंबर। क्लियर है? आपको इस क्वेश्चन को ऐसे प्रोसीड करना है कि जो गिवन नंबर है उसको मान लेना है a/b, रूट वाला एक तरफ बाकी एक तरफ एलसीएम लेना है, सब कुछ रीअरेंज करना है। रूट वाला एक तरफ रहेगा बाकी एक तरफ रहेगा। दैट मीन्स राइट साइड इज व्हाट? रैशनल। तो लेफ्ट भी क्या होगी? रैशनल होगी। लेकिन हमें क्या पता है? लेफ्ट साइड इज व्हाट? इरेशनल। इसलिए हमने जो मानना था वो हमने गलत मानना था। हमने क्या मानना था? रैशनल मानना था, जो कि गलत है। और अगर रैशनल गलत है तो क्या होगा? इरेशनल होगा, जो कि हमारा आंसर है। क्लियर है? तो आपको इस वे में सभी क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूँ कि आपको पेपर में कैसे लिखना है। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड बेटा। ऑल स्टूडेंट्स लुक ऑन द बोर्ड। मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं कि बेसिकली आपको किसी भी क्वेश्चन को पेपर में कैसे लिखना है, आपको किस स्टेप में कहाँ तक लिखना है। तो बेटा जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। हम क्या करने वाले हैं? हम प्रूव करने वाले हैं 3√2 एंड 3 + 2√5 कैसे नंबर हैं? इरेशनल नंबर हैं। तो बेटा सबसे पहले ध्यान देंगे सभी। 3√2 को बेटा मैंने क्या मान लिया है? कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। अगर रेशनल होगा तो मैं उसको किस फॉर्म में लिख पाऊंगा? a/b, जहाँ पे a और b कैसे नंबर हैं? को प्राइम और b 0 नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, इसको मैंने क्या मानना है? रैशनल। कैसे लिखूंगा? a/b लिख दिया। मैंने आपको बताया था रूट वाला एक तरफ बाकी एक तरफ।
3 कहाँ था मल्टीप्लाई में, 3 कहाँ आ गया डिवाइड में। मैंने आपको क्या समझाया था, a 3 और b ये कैसे नंबर्स हैं, इंटीजर्स। इसका मतलब क्या है, ये क्या है रैशनल। अगर ये रैशनल होगा तो ये भी क्या होगा रैशनल। वही चीज़ हमने लिखी हुई है, दिस इज व्हाट रैशनल। इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है रैशनल है। लेकिन हमें क्या पता है, √2 इज व्हाट इरेशनल नंबर। इसका मतलब हमने जो मानना था 3√2 को रैशनल, ये हमने गलत मानना था। डेट मीन्स 3√2 रैशनल ना होके कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। क्लियर है। इन द सेम वे नेक्स्ट नंबर क्या है, 3 + 2√5। हमने इसको भी क्या मानना, दिस इज एन रैशनल नंबर। कैसे लिख सकते हैं, a/b, जहाँ पे ए और बी क्या है को प्राइम और b 0 नहीं है। क्लियर है। इसको क्या मान लिया a/b। 3 किसका है प्लस, उछट जाके माइनस। क्लियर। दोनों कैल्शियम में कितना आ गया b, b 1 जा b, a 1 जा a। किसकी कमी है b की, तो ऊपर क्या आ गया b आ गया। क्लियर है। सभी ध्यान देंगे a 3b कैसे नंबर है सभी। हमने एक चीज़ और करी, 2 कहाँ था ऊपर, 2 कहाँ आ गया नीचे। अब सभी ध्यान दो, a 3 b और 2 ये सभी क्या हैं इंटीजर्स। दैट मीन्स दिस इज व्हाट रैशनल। अगर ये रैशनल होगा तो ये भी क्या है रैशनल। लेकिन हमें क्या पता है √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। मतलब हमने जो मानना था इसको रैशनल, ये गलत मानना था। सभी ध्यान देंगे, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। एजम्पशन मतलब हमारा मानना, हमने क्या मानना था, दिस इज व्हाट रैशनल। हमने ये गलत माना था, जिस वजह से हमारा जो गिवन नंबर है ये रैशनल ना होके कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। क्लियर है सभी को, समझ में आया। हमको इस तरीके से हमारे दिए गए क्वेश्चन को इरेशनल प्रूव करना है। इन द सेम वे जितने भी पार्ट्स बोर्ड पे लिखे हुए हैं सभी पार्ट्स इन द सेम प्रोसेस के थ्रू आपको इरेशनल प्रूव करना है। तो मैं आपको अभी बिना स्टेप्स लिखे सभी पार्ट्स एक बार मोटा मोटा करके दिखाऊंगा कि आपको किस स्टेप पे कहाँ तक जाना है। क्लियर है। उसके बाद जो जो चीज़ हमने इस क्वेश्चन में लिखी है आपको वही चीज़ उन सभी क्वेश्चंस में लिखनी है। क्लियर है, समझ में आया सभी को। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड, वी आर डूइंग मोर पार्ट्स ऑन द बोर्ड। बेटा ऑल स्टूडेंट्स फोकस ऑन द बोर्ड। मैंने आपके लिए 3 और पार्ट सोल्व कर दिए हैं। आपको बेसिकली ये मैथमेटिकल पार्ट सभी क्वेश्चंस में करना है। इसके अलावा ऊपर वाला और नीचे वाला तो सेम रहने वाला है। सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे। बेसिकली हमने क्या किया बेटा, जो गिवन नंबर था हमने उसको क्या मान लिया, a/b मान लिया। अब बेटा मैंने आपको क्या बोला था, √2 एक तरफ बाकी एक तरफ। √2 कहाँ था नीचे। हमने क्या किया, गिवन नंबर को उल्टा करने से बेटा क्या हुआ, 1/√2 का उल्टा √2, a/b का उल्टा b/a। अब बेटा दिस इज व्हाट रैशनल, तो ये भी क्या है रैशनल। लेकिन हमको क्या पता है √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। इसकी वजह से हमने जो माना था इसको रैशनल, ये गलत माना था। डेट मीन्स दिस इज व्हाट इरेशनल नंबर। इन द सेम वे सभी ध्यान देंगे, 7√5 क्या मान लिया हमने a/b। 7 का है मल्टीप्लाई में, 7 का आ गया डिवाइड में। दिस इज व्हाट रैशनल, तो ये भी क्या होगा रैशनल। लेकिन हमको क्या पता है √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो इसको रैशनल मानना गलत है, जिस वजह से ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। क्लियर है। सभी में वही लाइन बार बार रिपीट करनी है, आपको सिर्फ ये मैथमेटिकल पोर्शन सभी में चेंज करना है। क्लियर है। सभी ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 + √2 हमने इसको क्या मान लिया, a/b। क्लियर है। 6 का है प्लस, उधर जाके माइनस, b और 1 कैल्शियम लिया b। यहाँ क्या है b 1 जा b, a 1 जा a। किसकी कमी है b की, तो ऊपर क्या आ गया b आ गया। ये कैसा नंबर है रैशनल, तो ये भी कैसा नंबर होगा रैशनल। बट हमें क्या पता है √2 कैसा नंबर है इरेशनल, तो इसको रैशनल मानना गलत होगा। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्लियर है, समझ में आया। आपको इस तरीके से अपने सभी क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन सेम रहेगी, सिर्फ मैथमेटिकल पोर्शन चेंज होगा। क्लियर है। इन दिस वे यू कैन ट्राई योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो। और अगर आपको कोई डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल देना, मैं आपके क्वेश्चन को देख के आपको रिप्लाई कर दूंगा। क्लियर है सभी को। तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम्स में 3 मार्क्स गेन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो एट एनी स्टेप, then please like my video,
शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ताकि जो आपने सीखा है वो भी आपके फ्रेंड्स सीख पाएँ। गॉट इट ऑल? सो प्लीज़ like my video, share my video and comment on my video and subscribe to my channel. Thanks for watching the video. Stay home, stay safe.